चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हाईवे किनारे खोले जाएंगे हॉस्पिटल, सीएम बोले शिविर लगाए सरकार, देंगी निशुल्क चश्मे। मध्य प्रदेश में हाईवे पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में जल्द से जल्द इलाज कराने के लिए सरकार हाईवे किनारे हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सेवा प्रकल्प के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए जिला अस्पतालों में जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपने क्षेत्रों में आंखों के शिविर लगाएं, सरकार नजर के चश्मे निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ऑनलाइन मिलेगा संपत्ति का रिकॉर्ड, एमपी में 130 गांवों को होगा फायदा। सरकार ने स्वामित्व नियमों में बदलाव करते हुए इसे डिजिटल कार्ड में बदल दिया। अब संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। जिले में इसके तहत 130 गांव में 37,000 स्वामित्व कार्ड तैयार किए गए। संपत्ति के दस्तावेजों को डिजी लॉकर से डाउनलोड की सुविधा दी जा रही है। इससे इनका दस्तावेज के लिए भटकाव खत्म होगा। सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों व खेती किसानी की जमीन का स्वामित्व दिलाने का लक्ष्य था। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर 87 बंदियों की समय पूर्व रिहाई, 7 कैदियों की सजा में विशेष छूट। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जेलों से 87 आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया। इसके साथ ही गैर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 7 बंदियों को सजा में विशेष छूट दी गई। इसमें भोपाल सेंट्रल जेल में बंद 13 बंदियों को भी रिहा किया गया। ये निर्णय अच्छे आचरण वाले बंदियों को प्रोत्साहन देने की नीति के तहत लिया गया है। मध्य प्रदेश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू, कर्मचारी नहीं पूछ सकते सदस्यों के नाम। मध्य प्रदेश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसका पहला चरण 1 मई से 30 मई तक होगा, लेकिन 16 अप्रैल से आम लोग अपने स्तर पर जनगणना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन खुद भर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी देने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। उधर गृह विभाग ने जनगणना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग ने निर्देश दिए कि जनगणना के दौरान कोई भी कर्मचारी परिवार की किसी भी महिला व महिला से उसके पति का नाम नहीं पूछेगा। उधर जनगणना के दौरान घर पर लिखे गए नंबर को कोई भी व्यक्ति नहीं मिटा सकेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में चेहरा देखकर मिलेगा राशन, जल्द लागू होगी फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था। अब तक राशन के पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर राशन मिलता है, लेकिन साल के अंत तक राशन फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था के तहत मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि साल के अंत तक पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से राशन वितरण की योजना है। पराठा बढ़ते नजर आएंगे ग्वालियर के दिव्यांग, बैटरी पावर्ड गाड़ियां मिलने से चमके चेहरे। शहर में सोमवार की शाम कंपू क्षेत्र के कई दिव्यांगों के चेहरे पर चमक आ गई। एक और जहां 1.5 दर्जन से अधिक दिव्यांगों को नई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मिली, तो वहीं इलाके में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार विभिन्न सीसी सड़कों का भी लोकार्पण हुआ। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 55 में रहवासियों को विकास कार्यों की सौगात मिली। खजांची बाबा दरगाह के पास आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम में सभापति निधि के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई सीसी सड़कों का लोकार्पण किया गया। गडकरी का ऊर्जादाता किसान मंत्र, शिवराज सिंह चौहान का ग्रामीण विकास विजन। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का समापन नवाचार के संकल्प के साथ हुआ। नितिन गडकरी ने किसानों को ऊर्जादाता बनने का मंत्र देते हुए कहा कि अब खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक से जोड़ना होगा। उन्होंने पराली और कृषि अवशेषों से इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन बनाने पर जोर दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने आधुनिक और समृद्ध ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश की। इंदौर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 10 लाख घरों की नंबरिंग पूरी। इंदौर में जनगणना 2027 की तैयारियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। प्रशासन ने पहले चरण में 10 लाख से ज्यादा मकानों और निर्माणों की नंबरिंग पूरी कर उपलब्धि हासिल की। इसके आधार पर 5,931 गणना ब्लॉक तैयार किए गए, जहां प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। 1 मई से हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू होगा। पूरी जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले मकानों की गणना और अगले वर्ष आबादी की गिनती की जाएगी। एमपीपीएससी की नई गाइडलाइन, परीक्षा से 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। पहले ये समय 45 मिनट था। आयोग के अनुसार ये बदलाव पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया। परीक्षा केंद्रों पर 3 चरणों में सख्त जांच होगी, जिसमें हर उम्मीदवार को 5 से 7 मिनट लग सकते हैं।
19,810 करोड़ का मेगा पैकेज सड़क, खेती और स्वास्थ्य को बड़ा बूस्ट। मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश को 19,810 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। इस मेगा पैकेज से सड़कों का निर्माण और मरम्मत, सिंचाई परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और खेती से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 3,553 करोड़, कृषि यंत्रीकरण के लिए 2,250 करोड़ और नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1,674 करोड़ मंजूर किए गए। इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर और अस्पतालों के विकास पर भी जोर दिया गया। भोपाल वेस्टर्न बाईपास से 40 मिनट की बचत, इंदौर कनेक्टिविटी होगी आसान। भोपाल में बनने वाला वेस्टर्न बाईपास अब यात्रा को तेज और आसान बनाएगा। जबलपुर, नागपुर से आने वाले लोग अब सीधे 11 मील से बाईपास पकड़कर इंदौर पहुंच पाएंगे। इससे लालघाटी होकर जाने में लगने वाला करीब 40 मिनट की बचत होगी। 36 किलोमीटर लंबा ये बाईपास कोलार क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिससे आसपास के इलाके तेजी से विकसित होंगे। इंदौर अभिभाषक संघ में घमासान, बिना सभा कोषाध्यक्ष बदले जाने पर विवाद। इंदौर अभिभाषक संघ में कोषाध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया। कार्यकारिणी ने निर्वाचित कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सोमानी को हटाकर एक महिला अधिवक्ता को पदभार सौंप दिया। ये निर्णय बिना साधारण सभा बुलाए लिया गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कोषाध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित किया गया। इस फैसले के बाद संघ में असमंजस और विरोध की स्थिति बनी हुई है। प्रीमियम ट्रेन में नया नियम, एक पीएनआर पर सभी को लेना होगा भोजन। भारतीय रेल की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस में नई कैटरिंग व्यवस्था लागू की गई। अब एक पीएनआर पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सामूहिक रूप से भोजन लेना अनिवार्य होगा। यानी यदि एक यात्री भी मना करता है तो पूरे समूह को भोजन नहीं मिलेगा। इस नियम से खासकर परिवार और समूह में यात्रा करने वालों को परेशानी होगी और यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्वालियर पुलिस का डिजिटल कदम, ई मालखाना से बदलेगी पुलिसिंग। ग्वालियर पुलिस ने स्मार्ट और पारदर्शी थाना पड़ाव में पहला ई मालखाना शुरू किया। इस नई प्रणाली में जब्त सामान को क्यूआर कोड के जरिए ट्रैक किया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी होगा। इसका शुभारंभ अरविंद कुमार सक्सेना ने किया। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से पुलिसिंग का पारंपरिक ढर्रा बदलेगा और कामकाज अधिक प्रभावी बनेगा। एमपी में सहकारिता मिशन तेज, 600 रुपए में 10 लाख किसान बनेंगे सदस्य। मध्य प्रदेश में सहकारिता को मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से सरकार 10 लाख नए किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ेगी। मात्र 600 रुपए शेयर कैपिटल देकर सदस्यता मिलेगी। इसके लिए 15 मई तक प्रदेश भर में शिविर लगाए जाएंगे, जहां हर शिविर को नाबार्ड की ओर से सहायता भी दी जाएगी। अभी करीब 60 लाख किसान सदस्य हैं और 600 नई समितियां बनाई जा रही हैं। भोपाल के 70 इलाकों में बिजली कटौती, 6 घंटे तक रहेगी सप्लाई बंद। भोपाल के करीब 70 इलाकों में आज बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस कार्य के चलते 4 से 6 घंटों तक कटौती की जाएगी। रोहित नगर, बसंत विहार, तुलसी विहार, आदमपुर, कोकता, ट्रांसपोर्ट नगर, भानपुर, दामखेड़ा, कोलुआ और सीमरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपने क्षेत्र का समय जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। लखपति दीदी अभियान से बदली तस्वीर, 1.44 लाख महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण की नई कहानी लिखी जा रही है। करीब 11,600 स्वसहायता समूहों से 1.44 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। कृषि, पशुपालन और अन्य गतिविधियों के जरिए 8,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये महिलाएं हर महीने 10 से 15,000 रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। रिटायर्ड सैनिकों की मांग सेवा के बाद भी मिले विशेष सुविधा का अधिकार। सेना में सेवा के दौरान जवान की पहचान सिर्फ देश सेवा होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें आम नागरिक की तरह जनरल कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है। यही मुद्दा उठाते हुए पूर्व सैनिकों ने नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री से मांग की है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उनका कहना है कि सैन्य अस्पतालों को और सशक्त बनाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त सैनिकों को इलाज के लिए लंबी कतारों और परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब नहीं बदलेगा लकी नंबर, नई गाड़ी पर ट्रांसफर होगी नंबर प्लेट। वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत अब गाड़ी बदलने पर आपका लकी नंबर नहीं बदलेगा। पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ी पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब ये सुविधा जटिल प्रक्रिया के कारण कम इस्तेमाल होती है, लेकिन नई व्यवस्था में इसे सरल बनाया जाएगा। तय शुल्क देकर नंबर सुरक्षित रखा जा सकेगा। एमपी में फेस रिकॉग्निशन से मिलेगा राशन, साल के अंत तक लागू होगी नई व्यवस्था।
मध्य प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था अब और हाईटेक होने जा रही है। गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दिसंबर 2026 तक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से राशन मिलता है, वहीं नई व्यवस्था में एआई तकनीक के जरिए चेहरे की पहचान से राशन दिया जाएगा। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग हितग्राहियों को बड़ी राहत होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चल रही इस योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर पोस्टर बैनर हटाने के सख्त निर्देश, स्वच्छ शहर का संदेश। इंदौर में इस बार नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन को लेकर एक नई पहल देखने को मिल रही है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर उनके जन्मदिन से पहले शहर में पोस्टर और बैनर लगाने पर सख्त कार्रवाई की गई, रोक लगा दी गई। खुद मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर समर्थकों से अपील की कि शहर को विज्ञापनों और फ्लैक्स से न भरे। नगर निगम को साफ निर्देश दिए कि कहीं भी लगे हुए पोस्टर तुरंत ही हटाए जाएं। छिंदवाड़ा में जल संकट गहराया, पानी के लिए रोज जूझ रही महिलाएं। छिंदवाड़ा में गर्मी के साथ जल संकट गहराने लगा है। भूजल स्तर तेजी से गिरने के कारण गांव में बोर, हैंडपंप और कुएं सूखने लगे। हालात ऐसे कि महिलाएं दिन भर पीने के पानी के लिए इंतजाम में जुटी रहती हैं। जिले और पांढुर्णा के 1155 गाँव के लिए बनाई गई जल योजनाएं मंजूरी के अभाव में अटकी हुई हैं। नतीजतन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जल संकट दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। ग्वालियर में आमको कस्तूरबा रोड 1 साल बंद, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। ग्वालियर में आमको से कस्तूरबा तिराहा रोड 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंडरपास के चलते ये फैसला लिया गया, जो जय आरोग्य अस्पताल और कमला राजा अस्पताल को जोड़ेगा। 300 मीटर लंबा ये अंडरपास 2 लेन का होगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया डायवर्जन प्लान तैयार किया है, जिससे वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। निर्माण पूरा होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। बाबा साहब संविधान के साथ नए भारत के भी निर्माता, मोहन यादव बोले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि नए भारत के भी निर्माता हैं। उनकी जयंती पर उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक के समय मुआवजा और मातृत्व अवकाश जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए। उन्होंने सभी से संविधान के मार्ग पर चलने की अपील करते हुए कहा कि इससे श्रेष्ठ संविधान और कोई नहीं हो सकता। एमपी बोर्ड रिजल्ट आज, 10वीं 12वीं के नतीजे 11 बजे होंगे जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज 15 अप्रैल को जारी होंगे। सुबह 11 बजे मोहन यादव भोपाल स्थित सीएम हाउस से रिजल्ट घोषित करेंगे। इस साल करीब 16 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 9 लाख 10वीं और 7 लाख 12वीं के विद्यार्थी हैं। छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार रिजल्ट के सभी स्तरों पर जांच पूर्ण कर ली गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।